नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं, मैं कहूँगा उनके बारे में कि जो भी पैदा किया अल्टीमेट पैदा किया, बहुत बेहतरीन पैदा किया किसान होते हुए। तो मांगीलाल जी कैसे हो? बस बढ़िया जी। तो मांगीलाल जी, मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा नाम और अपने गांव का नाम एक बार बताएं। मांगीलाल जाट मेरा नाम है और चौकड़ी गांव है, चौकड़ी, तहसील रेलमंगरा, जिला राजसमंद। तो कांकरौली से कितना पड़ जाता है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। हाँ जी। तो अभी गणेश जी के यहाँ घोड़ी कवरिंग के लिए आई हुई है। कवरिंग के लिए। तो सर कितने हैं घोड़ा घोड़ी टोटल? वैसे अभी 5 है। 5 है। हाँ जी। तो अगर हम लोगों को जो वीडियो के अंदर घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है घोड़ी का? इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी। हाँ। और लक्ष्मी के बाप की बात करें तो बाप कौन है? मोर मुकुट है, वो खत्म हो गया घोड़ा। मोर मुकुट घोड़ा खत्म हो गया। हाँ जी। और माँ? माँ मेरे पास ही थी, वो भी खत्म हो गई। अच्छा, वो भी खत्म हो गई। हाँ। और हाइट में कितनी है घोड़ी? ये 64 है। 64 है। हाँ जी। और मार्किंग में? मार्किंग में टीका है और 3 पैर सफेद है। और उम्र कितनी हो गई सर घोड़ी की? उम्र घोड़ी की होगी अब मान लो 5 साल। 5 साल। हाँ। तो आपके घर की होम ब्रीड है कि? नहीं, होम ब्रीड ही अपने घर की है। अच्छा, आपके घर की है? हाँ जी। तो सर घोड़ी जैसे कि ये घोड़ा जैसी लगती है ये, हाँ जी। तो कभी किसी ने मांगी नहीं क्या आपसे? नहीं, मांग तो बहुत रहे पर देनी नहीं है। क्यों नहीं देनी सर? मेरे उस पुरानी घोड़ी की घोड़ी ये एक ही थी, हाँ। बाकी सब मैंने सेल कर दिया। अच्छा, सब कुछ दे हाँ, सेल कर दिया? सब दे दिए। तो ये घोड़ी के अंदर सर आज के मार्केट के हिसाब से देखें तो क्या क्वालिटी और क्या खासियत लगती है आपको? वो तो आप देखने वालों को लग जाएगी। नहीं, वो आप भी बताओ ना। उसके हाथ देखो आप, उसके गर्दन पूरे। बाकी तो मैंने पहले ही बोल दिया कि घोड़ी घोड़ा जैसी लगती है। घोड़े जैसी लगती है। क्योंकि मेरे लगता है घोड़ी का जो रुबाब है, खड़े होने का तरीका, अगर आदमी को आप बताओ नहीं ना कि ये घोड़ी है, तो आदमी इसको घोड़ा ही समझेगा दूर से। दूर से तो घोड़ा लगता है ना? हाँ जी। क्योंकि छाती वाती लेंथ वगैरह सब ऐसी है, बिल्कुल घोड़े जैसी। बिल्कुल सही। तो बाकी सर कितने? अभी क्या इस बच्ची छोड़ गई, इससे थोड़ी कमजोर है। अच्छा, बच्ची घर पे छुड़वा दी? हाँ जी। अच्छा, सिर्फ घोड़ी लेके आए हो इधर? घोड़ी लेके आए। तो कितने बच्चा बच्ची दिए सर इसने? इसने 2 दिए। 2 दिए? हाँ जी। किस किस से दिए? पहला किससे दिया? पहला दिलशान से दी, बच्ची है। हाँ। पूरा पट्टा है। हाँ। एक पैर सफेद है। वो आपके पास में ही है? मेरे पास ही है। वो कितनी उम्र की होगी? वो हो गई 26 महीने की। 26 महीने की? ये 29 तारीख आए, 27 महीने की हो जाएगी। 27 महीने हाँ की। और जो दूसरा रिजल्ट दिया फिर? वो दिया 15 जनवरी को। 15 जनवरी को? हाँ जी। वो किस घोड़े का रिजल्ट वो है? देवरूप का है। देवरूप का है। तो वो बच्ची कितने उम्र की होगी? वो 15 जनवरी से देख लो 6.5 महीने के लमसम होने आ रही है। 6.5 15 तारीख आए 7 महीने की हो जाएगी। अच्छा, 7 महीने की। हाँ। और अभी फिर दोबारा से घोड़ी को गब्बन करा रखा? हाँ, 2 जुलाई को करवा दिया। किससे? देवरूप से। देवरूप से ही। हाँ। तो कितने महीने की गब्बन है अभी? अभी 1 महीना, उनके 5-7 दिन है। तो सर इतना 5-6 महीने का गैप देते हो एक बच्चे मैं के तो बीच में? कभी छठी पे घोड़ा कवर नहीं कराया, 1 महीने बाद भी नहीं कराया, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने दे लेता हूँ। तो सर लोग बाग कभी कभार ऐसे कहते हैं कि यार छठी पे घोड़ा कवर नहीं कराओ तो फिर घोड़ी रुकने के चांस थोड़े से कम रहते हैं। वो अलग अलग हिसाब है इनका। हाँ हाँ। उनके जो दिमाग में बैठ जाए वो है, मैं नहीं कराता हूँ। आप 4-5 महीने बाद क्यों करा, यानी 4-5 महीने का लॉस क्यों करते हो आप? 5-6 महीने बाद में उसको बच्चे को अलग कर देता हूँ। उसके उसके बाद घोड़ी हिट पे आती है, घोड़ा कवर करा देता हूँ। यानी कि बच्चा अलग करने के बाद फिर कवर कराते हो। और मेरे को लगता है कि एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है ना। हाँ। घोड़ी अब बताओ बच्चे को दूध पिलाए कि भाई वो उससे पहले फिर दोबारा से उसको प्रेग्नेंट करा देते हैं। उसमें तो वो घोड़ी साफ भी नहीं होती है 12 दिन में कराने से। हाँ। बराबर साफ भी तो नहीं होती है। बाकी सर आपके बारे में लोग बोलते हैं कि मांगीलाल जी ने जो भी पैदा करा या मांगीलाल जी के घर पे जो भी पैदा हुआ वो चैंपियन बना। अगर चैंपियन बाई चांस नहीं भी बना तो एक अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आया। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा कितना टाइम आपको इस घोड़ा लाइन में हो गया है कि कौन कौन से बेहतरीन रिजल्ट आपने मार्केट में बेचे हैं? मैंने घोड़ी एक रखी पहले। हाँ, एक घोड़ा था मेरे पास, वो शादी ब्याह के काम आता। कितने टाइम हो गया सर वैसे आपको? 31 साल हो गया। 31 साल? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद सर? बस वो एक घोड़ी रखी, उसके बाद तो वो घोड़ी खत्म हुई नहीं है, इसकी बच्ची रख ली है। मैंने कहीं ला के नहीं दी, किसी को नहीं दी। अच्छा, कभी ऐसा नहीं कि बाहर से लेके आए हो और फिर कोई 1-2 बच्ची ले ली होगी, मेरी जानकार की होगी कि ये अच्छी बच्ची है, इस घोड़े की है, ये घोड़ी है तो ली, बाकी नहीं ली। तो आपके घर कितने बच्चे ब्रीड हुए सर? 12 अभी तक 12। तो 12 के बारे में से सब दे दिए कि एक आध? 12 में से एक तो खत्म हो गया वहाँ मेरे भाई। हाँ, आपके घर पे? हाँ, 11-12 महीने का खत्म हो गया था। उस समय मेरे 2 घोड़े खत्म हुए थे। ओके।
उसके बाद 11 थे, 11 में से 10 दिए मैंने। 10 दिए? 10 दिए। तो सर 10 में से मेरे को लगता है एक तो मेरे को ही ध्यान है, वो पीरू भाई के पास में शमशेर घोड़ा। हाँ, एक तो वो आपके घर का ही है ना? हाँ, मेरे घर का ही है। बाकी और जो रिजल्ट आपने जिसको दिए उनके बारे में भी जरा एक मैंने महाराष्ट्र में दिया है। महाराष्ट्र में? वो किसका रिजल्ट था? वो मेरे पास ही घोड़ा है, उस घोड़े का बच्चा है, घोड़ी मेरे वाली है। ओके। वो 2014 में मेरे पास भी फर्स्ट आया था उदयपुर में, अदंत बच्चे में। बिल्कुल। उसके बाद मैंने सेल कर दिया। और जो बच्चे दिए सर? एक बच्ची मैंने इसको दी, मोहन को, उन्होंने वापस यहाँ दी थी अपने अलवर में, महाराज के पास है, अभी भी है वो। हाँ हाँ। एक मोवी बच्ची है। तो किस किस के रिजल्ट ले चुके हो सर अभी तक आप? किस किस घोड़े के, यानी कि जो 10 रिजल्ट थे ना, वो किन किन घोड़ों के रिजल्ट थे? यानी कि 4 ठान तो मेरे पास ही है, या सकरावास वाला घोड़ा चेतक, उसके लिए। अच्छा। उसके बाद मैंने एक मुंडारा वाला घोड़े का लिया, ये मेरे पास है। एक मैंने इससे लिया अपने जयदेव से। एक मेरे पास संजाब था, उससे एक बच्ची आई थी, वो मैंने लोकली दे दी थी। यानी कि इन घोड़ों के रिजल्ट लिए। हाँ। तो सर जैसे एक मैंने लिया था वो घोड़ा, वो भी खत्म हो गया, अपने छोटू का कुमार के पास से आया था, नाथोजी 4 पूजा वाले के पास। ओके। अश्विनी करके घोड़ा था, उसका एक बच्चा हुआ था मेरा। तो सर ऐसा आप क्या करते हो, या ऐसी आपकी क्या मेहनत है कि आपके घर पे जो भी पैदा हुआ सर्वश्रेष्ठ पैदा हुआ, ऐसा क्या है? यानी मैं देखता हूँ आपकी मेहनत में क्या जो घोड़ी में कमी होती है वो घोड़े में नहीं होनी चाहिए। मैं घोड़ा देख के कवर करता हूँ। कैसे उसका आइडिया लगाते हो सर? थोड़ा सा बताएं जिससे लोग भी समझ पाए। आइडिया तो क्या है, उसका देख लेते हैं, कंप्रोमाइजेशन, कान कैसे है, अपनी घोड़ी के कैसे है, घोड़े के कैसे है, पट्टा अपनी घोड़ी के नहीं है तो अगले के पट्टा है कि नहीं है, वो सब जो घोड़ी में अपन माइनस पॉइंट देखते हैं वो घोड़े में अच्छा होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि जैसे आपने इसका नाम लक्ष्मी रखा, तो लक्ष्मी ने आपको लक्ष्मी बराबर दी है? बिल्कुल दी साहब। और मेरे को लगता है कि ये जो घोड़ी है, आजकल तो 64 की घोड़ी मिल रहा मार्केट में, मेरे को लगता है कि बहुत कड़ा काम हो गया है, आपको पता ही होगा। अभी वो बच्ची है मेरे पास 29 तारीख को 27 महीने की होगी, 63.5 प्लस है। 63.5? 64 के दिलशान की? हाँ, दिलशान की। कितना चले जाएगी सर आपके हिसाब से वो बच्ची दिलशान वाली? कम से कम तो 64.5-65 हो चुकी है। 64.5-65? हाँ, 65 तो बनेगी। अरे माँ के बराबर भी चले जाए तो कौन सी आजकल 64? माँ के बराबर तो अभी लग रही है वो। लग रही है? हाँ। तो मेरे लगा 64, 64, 65 की घोड़ियाँ मिल खा रही है आज। और मिल भी रही है तो रेट करोड़ों में आदमी ले भी नहीं सकता आज के दौर में। तो सर जैसे इस घोड़े की 2 बच्चियाँ, मैं जैसे इसमें फोटो डाल दूंगा, सेल के हिसाब से है कि नहीं? नहीं है सर, सेल के हिसाब से नहीं है। क्यों? रखेंगे इसको ब्रीडिंग के हिसाब से? बिल्कुल रखेंगे। अपने घर सर मेल कितने आए, यानी जो आप 10 बता रहे हो उसमें मेल कितने आए? मेल आए साहब, एक तो मेरे पास खत्म हो गया, और एक मैंने अबलक दिया था, अबलक घोड़े का, और 4 मेल आए। 4 मेल आए? जिसमें से एक तो पीरू भाई के पास है, और एक खत्म हो गया। एक तो खत्म हो गया। एक अबलक कवर करवाया था उस टाइम महीने मैंने। अच्छा। वो मैंने ऐसे लोकली दे दिया था। ओके। वो शादी ब्याह में चलता है। और एक अभी महाराष्ट्र में है, कोई लातूर में है, वहाँ है। तो सर जैसे अभी आप डाइट वगैरह में क्या देते हो? डाइट तो हमारे घर की देते हैं। क्या देते हो, यानी कि क्या शेड्यूल रखते हो घोड़ी का सुबह से शाम तक? सुबह हम जौ का दलिया। जौ का दलिया? हाँ। अच्छा, उबाल के? हाँ, उबाल के। अच्छा। जौ देते हैं, चने देते हैं, उसमें बाजरा देते हैं, ये मिक्स करके देता हूँ। बाकी मेरे को लगता है घोड़ी में जिस हिसाब से, जैसे घोड़े में एनर्जी रहती है, घोड़ी में फुल एनर्जी है ना? एनर्जी फुल है, एनर्जी की कोई कमी नहीं। बाकी बहुत सी बार देखा जाता है तो देखो घोड़ी थोड़ी सी एनर्जी में कम रहती है ना, पर घोड़ी मेरे को लगता है घोड़े जैसे एनर्जी में शरीफ भी बहुत है, लात वात नहीं मारती है। अच्छा, कभी नहीं मारी इसने लात? कभी नहीं। आपके सर 30 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहो, कुछ ऐसा अजीब घटा हो, या फिर कुछ घटना? तो क्या, मेरे 2 घोड़े एक साथ मरे थे। वो किस कारण की वजह से? वो उसका पता नहीं पड़ा। दोनों रविवार के दिन खत्म हुए। एक आज रविवार सुबह 7 बजे खत्म हुआ, एक पिछले रविवार शाम को 7 बजे खत्म हुआ। एक सुबह एक शाम को, दोनों रविवार को ही हुए। एक ही 7 दिन में दोनों हो गए। अच्छा, 7 दिन के अंदर दोनों ही चले गए। तो सर घोड़ा जब खत्म होता है तो कैसा लगता है? यानी कि मेरे को लगता है देखो बुरा लगता है, सवाल पूछना नहीं चाहिए, पर कैसा महसूस होता है? क्योंकि मेरे को लगता है एक घोड़ा पालक की बहुत मेहनत दांव पे लगी हुई है। बहुत मेहनत होती है। वो घोड़ा मैंने लिया भी वहाँ से, बालोतरा से लिया था, मेरे दोस्त को दिलाया, उससे सेट नहीं हुआ, फिर मैंने रखा। वो शादी ब्याह में चलता था। तो आज तक सर घोड़ों के हिसाब से फायदे में, क्या घाटे में हो? नहीं, मैं तो फायदे में हूँ। फायदे में? हाँ, अपन ने किसी से झूठ बोल के कोई काम नहीं किया, ने अपन को कोई घाटा दिया घोड़े ने। और जो भी दिया और मेरा अच्छा दिया।
जिसको भी हमने भी दिया, अच्छा दिया, के दिया, इस घोड़ी का है, इस घोड़े का है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये उनको कोई डाउट हो तो अभी रख ले अपन। तो ये सर इस बात से अपन ये कह सकते हैं कि ईमानदारी से अगर काम करा जाए तो झूठ करोगे तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं, झूठ की दुकान नहीं चलेगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। पर आज के टाइम में सर जैसे मार्केट में झूठ चल रहा है, उन लोगों को तो चल ही नहीं रही दुकान, चल ही नहीं रही, बिल्कुल कम, स्लो हो रही है, दिन दिन डाउन जा रही है उनकी। बाकी मेरे को लगता है जो ईमानदारी से कर रहे हैं उनकी बराबर चल रही है। मैंने जितने जानवर दिए अभी वो वापस देवती में रख लूँ, कोई तकलीफ नहीं अपन को। और मेरे को लगा आपके पास में जो खड़े हैं वो भी अगर आप हाँ करो तो मेरे को लगता है लोग रात रात में ले जाओगे। हाँ ले जाओ, अगर आप बेचना चाहो तो। नहीं बेचनी, अभी बेचनी इसलिए नहीं है, अब 2-3 घोड़ी कर रखेंगे बस। अच्छा 2-3 घोड़ी कर, ब्रीडिंग के हिसाब से? ब्रीडिंग के हिसाब से बिल्कुल। उसके बाद में फिर उनके बच्चे बच्चे आएंगे, दे देंगे। चलो ओके, थैंक यू मांगी लाल जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे को लगता है कि एक किसान होके आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, बहुत बड़ी बात है। अलवर महाराज को दी वो मवी बच्ची, मैंने एक व्यापारी को दी थी मोहन को, और उसके बाद उन्होंने दी, वो पंजाब में फर्स्ट आई। अच्छा पंजाब में फर्स्ट आई? हाँ, मेरी 2 घोड़ी है, पंजाब में भी है। एक तो मैं उतार के आया था, वो जगतार भाई है एक करके, उनके पास उन घोड़ियों को वापस पता ही नहीं लगा मेरे को, वही अपनी घोड़ी की थी। अच्छा अपनी घोड़ी? हाँ, गहरी पैदा हुई वो। अच्छा। और एक तो मैंने यहाँ दी मावली के पास, वो भी पंजाब चली गई। उनका वापस नहीं तो यूट्यूब पे आया, कोई देखी ही नहीं मैंने वापस। ये हो सकता है उन्होंने भाई कभी उनका प्रमोशन करा ही नहीं, उन्होंने भी आगे भेज दी हो या तो। हाँ, ये ऐसी हो। कभी कभार क्या होता है घोड़ा घोड़ी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वो एक तरीके से जेल में कैद हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं है। कुछ बच्चे तो आपके ऐसे जो सबों को, जैसे शमशेर है बहुत पॉपुलर है अभी पीरू भाई के पास में, मेरे लगता है उससे ज्यादा तो और रिजल्टों में कोई पॉपुलर नहीं होगा आपका। एक बच्चा हुआ महाराष्ट्र में है। अच्छा महाराष्ट्र में। हाँ। पर कभी वो सोशल मीडिया पे आया? कभी सोशल मीडिया पे नहीं आया। हाँ, पर ये क्या आज दिन तक सोशल मीडिया पे नहीं आया। उसने 1-2 शोज जीते, उसमें भी उसका फोटो वीडियो आया मेरे। उससे बात होती है। अच्छा, क्योंकि पीरू भाई वाले की तो 2 बार तो मैंने वीडियो बना दी, इसलिए वो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा है। अब जो भी शो में फर्स्ट आए वो यूं नहीं बोलते कि मैंने वहाँ से लिया। एक मैंने इनको दी, आपका नाम नहीं लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। शर्म आती है, लेके तो आपसे ही गए ना। एक तो पीरू भाई ने बताया, एक सौरभ जी ने दी मैंने घोड़ी, और बच्ची वो किस्मत, इन्होंने बताया, बाकी कोई नहीं बताता कि मैंने चौकड़ी से ली। नहीं तो आपका नाम लेने में क्या शर्म आती है? क्या पता उनको, लेके आपसे ही गए, आपकी घोड़ी के ही बच्चे, तो बताने में क्या वो आसमान से थोड़ी लेके आए डायरेक्ट? देखो किन की मूड होता है, नहीं बताते हैं, किसी को पता लग जावे। पर ये गलत चीज है ना, पर यार जिससे आप लेके आए हो उसको तो मेरे को लगता है कि उसको चीज का श्रेय देना ही चाहिए ना। मैंने सौरभ जी को दी दिलशान की बच्ची, और उसके वापस बच्ची थी देवरूप की। इन्होंने बताया कि भाई मैंने वहां से ली। एक पीरू भाई ने बताया, बाकी कोई नहीं बताता, सब घोड़े का नाम बता देते हैं। बाकी सर जैसे जो आदमी आपसे बच्ची लेके गया और जैसे उसको पूछोगे भाई कहाँ से लेके आया, नाम नहीं बता, तो कैसा महसूस होता है आपको? नहीं, अपन को तो कोई महसूस नहीं, पैसे दे के गया, वो बतावे नहीं बता, उससे अपने क्या। पर सर एक चीज ये भी नहीं, मेरे को तो कोई महसूस नहीं होता। एक ईमान वाली चीज भी रहती है ना कि यार अगर आप मांगी लाल जी से लेके गए तो मांगी लाल जी का नाम लेने से कोई क्या हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत आ जाएगी? घोड़े का नाम ले लेते हैं, चल जाता है उनके वहाँ। पर चलो जिसका वो है उसके साथ में, पर ये कि वो बताए ना बताए, पर जो लोगों को वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही रहता है कहाँ से लेके गए, पता रहता है। कोई आदमी मुंह से नहीं बोले तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो बच्ची डायरेक्ट आसमान से आई, वो आई तो किसी न किसी के घर से ही होगी। घर से ही है। चलो मैंने सब बड़ी दी, एक हरियाणा में दी बच्ची, वो वहाँ खत्म हो गई थी, वो पैर लोगों पे स्लिप मार गई और पैर टूटने से खत्म हुई, वो भी जोरदार बच्ची थी। घोड़ा घोड़ी संभालना भी आसान नहीं है ना, बहुत मुश्किल वाला काम। उन्होंने क्या किया, मेरे से खरीद ली, 2 महीने बाद ले गए वो, तो मैंने कहा आपके पैसे वापस रिटर्न कर दूं मैं। तो नहीं, ये बच्ची ले जाऊंगा, बच्ची लेके गए, उनके पास भी नहीं रही वो। अच्छा, खत्म हो गई? क्या फैक्ट्री थी उनमें, वो कहीं छूट गई, वो दौड़ी, वो पेवर ब्लॉक थे, उसमें स्लिप खा गई, पैर टूट गया, उसके बाद खत्म हो गया। वो जयदेव की बच्ची थी। पर मेरे को लगता है भाई जो भी देखने वाले लोग हैं, आप जिससे बच्ची ले जाते हो, विशेष तौर पे अगर किसानों से बच्ची ले जाते हो तो भैया नाम लिया करो, क्योंकि नाम लेने में कोई शर्म नहीं है। क्योंकि मेरे को लगता है कि आज के दौर में किसान जितनी मेहनत कर रहा है ना, उतनी तो फार्म वाले भी नहीं कर रहे, क्योंकि किसान तो आदमी भी नहीं रखता, खुद ही करता है। मैं तो खुद भी करता हूँ, मेरे 5 है भी, मैं खुद ही करते हाँ, कोई बंदा नहीं? नहीं, कोई बंदा नहीं। अब बताओ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद में भी आदमी नाम नहीं ले रहा। 30 साल से रख रहा हूँ, कभी मैंने आदमी नहीं रखा, कभी भी नहीं। और आप जितनी अच्छी तरीके से कर सकते हो उतना अच्छी तरीके से बंदा थोड़ी नहीं करता है साहब। आप अपना काम अपना समझ के करोगे। उसको बोलोगे दाना डाल दो तो डाल दिया, नहीं डाला तो नहीं डाला, बोल देगा डाल दिया मैंने। आप तो सारा काम टाइम टू टाइम। हाँ, टाइम।
मैंने आज दिन तक कभी खाना नहीं खाया जहाँ तक घोड़े का पूरा काम नहीं होगा सुबह सुबह का। अच्छा, नहीं पहले घोड़े को खिलाते हो, खिला के फिर उसके खुद बाद में खाते खाना हो? खाते हैं। चलो यही चीज़ है सर, आपको जो भगवान मेरे को लगता है कि नहीं मेहनत के अपन रूप को में दे दे रहे रहा हैं है। चलो ओके सर, थैंक यू मांगीलाल जी। थैंक यू सर।